अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं एक छोटी सी वीडियो बना के दिखाना चाहता था कि किस तरीके से गूगल हमारी इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है और उसको इस्तेमाल कर सकता है। आप सबके मोबाइल्स में गूगल मैप्स डाउनलोडेड होता है जैसे ही आप फ़ोन ऑन करते हैं एंड्रॉयड में। और जो एप्पल यूज़र्स हैं वो भी अक्सर गूगल मैप्स ही डाउनलोड कर लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब गूगल मैप्स हमारी इंफॉर्मेशन किस तरीके से इस्तेमाल करता है, हम वो नहीं समझ पाते। इसमें मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से उनके पास हमारा तमाम डेटा मौजूद होता है और उसको इस्तेमाल करते हैं वो। अब आप अगर गूगल मैप्स पर जाएँ और ये जो 3 लाइनें बनी हुई हैं लेफ्ट पे, इस पे आप क्लिक करें, तो ये एक ऑप्शन आएगा योर टाइमलाइन। अब इस टाइमलाइन पे जब आप क्लिक करते हैं तो गूगल आपको आपकी तमाम हिस्ट्री, जब से आपने मोबाइल फ़ोन लोकेशन वाला इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से वो दुनिया भर के नक्शे पे आपको दिखा देता है कि ये आपका डेटा मौजूद है। आप इन-इन मुल्कों में जा चुके हो और आप इस जगह पे इस टाइम पे मौजूद थे। ठीक है? ये तमाम रेड डॉट्स वो हैं जो जगह मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। ठीक है? अब इसमें जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात है वो ये कि चाइना के अंदर गूगल बैंड है। वो इस्तेमाल नहीं कर सकते चाइना के अंदर गूगल मैप्स को। लेकिन फिर भी गूगल को मेरी तमाम लोकेशंस पता हैं कि मैं किस तारीख पे किस शहर में गया हूँ और मैंने वहाँ पे क्या किया है। अच्छा, अब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल देखना चाहता हूँ कि मेरा डेटा इनके पास कितना मौजूद है, तो इनके पास मेरा डेटा 2009 से मौजूद है। यानी कि जब मैंने पहली दफ़ा स्मार्टफ़ोन खरीदा था, उस वक़्त से इनके पास है। मेरे ख़्याल में मैं कोई आईपॉड या इस तरह की कोई डिवाइस इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें लोकेशन हिस्ट्री थी। तो उस वक़्त से ये मेरा डेटा सेव करते चले जा रहे हैं और क्योंकि मैंने तवज्जो नहीं दी उनके प्राइवेसी पॉलिसीज़ के ऊपर, तो मेरे पास मेरा सारा डेटा उनके पास है, वेदर आई लाइक इट और नॉट। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 2015 में अगर आप देखें, 2015 में इसने मुझे 2 जगह दिखा दी कि मैं हांगकांग में था और सऊदी अरब में था। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सितंबर की डेट देखूँ और सितंबर में मेरे पास देखिए, मैं 27 सितंबर देखता हूँ, 27 सितंबर को मैं किधर था। 27 सितंबर को ये मुझे दिखा देगा कि मैं अज़ीज़िया से निकल के हरम की तरफ गया था। फिर उसके बाद 28 सितंबर को ये मुझे दिखाएगा कि जनाब मैं हरम से निकल के इस तरफ कहीं गया हूँ, शायद मस्जिद आयशा की तरफ गया था। उसी तरीके से 26 सितंबर को शायद हम जमरात गए थे, कंकरियाँ मारने के लिए, हज वाला दिन था। तो ये मतलब कि इनके पास सारा डेटा मौजूद है, वेदर आई लाइक इट और नॉट। अब इसी तरीके से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चला जाता हूँ, फरवरी में चला जाता हूँ। फरवरी में इन्होंने मुझे दिखा दिया कि मैं किस-किस जगह पे मौजूद था। ठीक है, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखाऊँ 27 फरवरी, या इधर देख लेते हैं। अच्छा, 27 फरवरी को देखिए, इन्होंने मेरा सारा डेटा दिखा दिया कि उस दिन मैंने कहाँ-कहाँ ट्रैवल किया है पूरे दिन। ठीक है? अब इसमें मैं जनाब ऑफ़िस में था, ऑफ़िस के बाद निकल के मैं काम पे गया, काम के बाद निकल के जनाब मैं इस्लाम फूड गया, मैंने वहाँ पे खाना खाया है। उसके बाद मैं निकला हूँ, पता नहीं मैं जॉर्डन कुछ करने के लिए गया, जो कि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या कुछ किया है। चुंकी मैंशन गया हूँ, फिर मैं एयरपोर्ट गया हूँ। मैंने क्या कुछ किया मुझे नहीं याद है, लेकिन गूगल के पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन है और मेरा पूरा रूट मौजूद है कि मैंने किस जगह से किस जगह ट्रैवल किया है। ठीक है? इसी तरीके से 28 फरवरी का भी मौजूद है कि मैं शारटिन से कहाँ गया हूँ और मैं क्या कर रहा था, स्टैनली गया हूँ, छाइवान गया हूँ। अब आज से मुझे नहीं याद कि मैं 5 साल पहले क्या कर रहा था, किस जगह मौजूद था, लेकिन गूगल के पास तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है? अब ये इसी तरीके से कुछ डेज़ इनके पास डेटा मौजूद नहीं है, व्हाई? बिकॉज़ मैं यहाँ पे मेरी लोकेशन ऑफ थी। तो ये चीज़ें आप सबने मैनेज करनी होती हैं कि किस तरीके से आपका डेटा गूगल इस्तेमाल कर रहा है, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे ये आपका अपना डेटा है। अच्छा, अब ये तो हो गया इनकी प्राइवेसी का सिस्टम कि इनके पास हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन है। हम इसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं? इसको टैकल करने का तरीका ये है कि आप वापस जाएँ गूगल मैप्स के ऊपर। गूगल मैप्स पे जाके यही 3 लाइनें मेन्यू की, यहाँ पर आप जाएँगे एंड देन यू विल गो टू लोकेशन शेयरिंग। ठीक है? लोकेशन शेयरिंग के अंदर अगर आप जाते हैं तो इधर आएगा मैनेज योर लोकेशन। अब ये देखिए, इन्होंने काफ़ी छुपा के ये सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं ताकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें तभी आप अंदर जाएँ। लोकेशन शेयरिंग में आपने बैक का बटन दबाना है और आप आ जाएँगे सिक्योरिटी के ऊपर एंड डेटा एंड पर्सनलाइज़ेशन। डेटा एंड पर्सनलाइज़ेशन के ऊपर जब आप जाते हैं तो एक्टिविटी कंट्रोल्स में ये दिखाता है कि ये आपकी किस तरह की इन्फॉर्मेशन सेव कर रहा है। ये आपकी वेब और ऐप एक्टिविटी स्टोर कर रहा है। यानी कि इसके अंदर अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊँगा तो इसके ऊपर पूरा रिकॉर्ड होगा कि मैंने व्हाट्सऐप किस वक़्त खोली थी, मैंने फ़ेसबुक किस वक़्त खोली थी, कितनी देर के लिए इस्तेमाल करी थी।
इसी तरीके से इंस्टाग्राम कितनी देर के लिए इस्तेमाल करी थी, मैंने नेटफ्लिक्स पे कौन सी मतलब कितनी देर इस्तेमाल किया, मेरी सारी ऐप एक्टिविटीज़ उनके पास होंगी। वेबसाइट्स की सारी हिस्ट्री होगी कि मैंने कौन-कौन सी वेबसाइट्स एक्सेस करी हैं। ठीक है? उसके अलावा मेरी सारी लोकेशन हिस्ट्री मौजूद है जो कि ये ऑन हुई हुई है, आई हैव टू टर्न इट ऑफ। इसी तरीके से यूट्यूब की तमाम हिस्ट्री मौजूद है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है वो ये 2 हैं, वेब एंड एक्टिविटी और लोकेशन हिस्ट्री। यूट्यूब तो चलो इनका अपना प्लेटफ़ॉर्म है, इनके पास हिस्ट्री होगी, उससे हमें रिकमेंडेशंस भी मिल जाती हैं। लोकेशन में दे नो एवरीथिंग कि आप किधर हैं, किधर गए थे और कब जब से आपके पास मोबाइल फ़ोन है तब से ये चीज़ चल रही है। एंड देन वेब एंड ऐप एक्टिविटी। ठीक है, अब इसके अंदर तमाम दुनिया में तमाम मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी। दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज़ कीप ऑन सेइंग कि आप सिक्योर नहीं हैं, आप प्राइवेट नहीं हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ नहीं है, आपकी हर चीज़ पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। ये मुझे नहीं पता कि हैकर्स इसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन सेफ है, तो इन्फॉर्मेशन इनसिक्योर है। ठीक है? इसमें इन्होंने हमें ये नहीं बताया हुआ कि किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करते हैं और हम लेमैन हैं, हमें नहीं मालूम कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये आपने डिसाइड करना है कि आप कौन-सी इन्फॉर्मेशन किसको देते हैं और ये मैं अपील भी करूँगा तमाम जो डेवलपर्स जो जितने भी प्रोग्रामर्स हैं, रेज़ अवेयरनेस अबाउट दिस। क्योंकि आप लोग हैं जिनको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है, आप लोगों को पता है, अब आप वीडियो देख के बता सकते हैं, अच्छा यार ये जो आप इतने लंबे चक्कर से पहुँचे हो डेटा एंड पर्सनलाइज़ेशन पे, आपका एक शॉर्टकट भी है, इधर से आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा भी और चीज़ें हो सकती हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने रेज़ अवेयरनेस करनी है, अगर आप नहीं करेंगे तो जो लेमैन होगा वो हमेशा घाटे में रहेगा। थैंक यू वेरी मच।